गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में परमेश्वर की प्रेजेंस में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और इस फरवरी के मंथ में हम सीख रहे हैं उन बातों को कि किस प्रकार हम शैतान को अपने जीवन में परिवार में कोई भी काम करने का मौका ना दें, क्योंकि जब तक उसको मौका हम नहीं देंगे और वो हमारे जीवन में काम नहीं कर पाएगा। वो तभी काम कर पाता है हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, जब हम उसको मौका देते हैं। इसलिए हमें सावधान रहने के लिए वचन सिखाता है और बताता है कि शैतान को अवसर ना दो, उसको मौका ना दो। चौकस रहो, तैयार रहो। हालेलुया। हर एक आत्मिक हथियार को बांध लो। हालेलुया। सामना करो शैतान का, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है इन सब बातों को। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज 9 फरवरी है मेरे प्रियो, और आज परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है इस बात को कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें। प्रेरितों के काम उसके 5 अध्याय और उसके 32 पद को मैं पढ़ना चाहता हूं। प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसका 32 पद की वचन बताता है कि पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो उसकी आज्ञा मानते हैं। यानी पवित्र आत्मा की अगुवाई किसको प्राप्त होती है? जब इसके संदर्भ को हम समझते हैं तो इसके संदर्भ में हम इस बात को जान पाते हैं कि जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, हालेलुया, वो अपने जीवन में शैतान को कोई भी मौका नहीं देते हैं काम करने का। वो लोग जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना क्या है? पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना, पहली बात और सबसे मुख्य बात, पवित्र आत्मा के द्वारा रचे गए परमेश्वर के जीवित और सामर्थी वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताना। क्योंकि संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो है वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा ही लिखा गया है, परमेश्वर के द्वारा ही लिखा गया है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा एक है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है और परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा ही, अपने आत्मा की प्रेरणा के द्वारा ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र लिखा है। और पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई में हमें चलने की जरूरत है। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारा पिता हम हर समय अपने आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करना चाहता है, हमें सिखाना चाहता है, हमसे बात करना चाहता है। हालेलुया। इसे लिखा है, जो आत्मा में प्रार्थना करता है, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, वो परमेश्वर से बातें करता है। उसकी उपस्थिति उसके जीवन में होती है मेरे प्रियो। हालेलुया। और परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई उन लोगों को देता है जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है कि उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। अब जरूरत है तो केवल उसके पवित्र आत्मा के अभिषेक से हर समय भरा हुआ रहने की और पवित्र आत्मा की अगुवाई में और उसकी सामर्थ्य में, हालेलुया, वो जो जैवंत से बढ़कर है उसमें जीवंत बिताने की हमको जरूरत है। हालेलुया। शमौन ने प्रभु की आज्ञा मानी, हम देखते हैं, और वो अपनी नाव को गहरे पानी में लेकर गया और उसे वहां असीमित आशीषें जो है वो मिली। हालेलुया। और इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 15 पद में हम पढ़ते हैं, वचन कहता है, इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय 15 पद, कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करना। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करना। हालेलुया। अपने मनों को कठोर ना करना, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो। उसकी अगुवाई में हमको चलने की जरूरत है। पवित्र आत्मा अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है, दर्शन के द्वारा हमसे बात करता है, परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा हमसे बात करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, हमारे विचारों में हमसे बात करता है, परमेश्वर हमसे सीधे बात करता है। हालेलुया। हमें उसकी अगुवाई में चलने की जरूरत है। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं,
तब शैतान कोई भी हमारे जीवन में दखल अंदाजी नहीं कर पाएगा और उसकी कोई योजना हमारे जीवन में सफल नहीं होगी। हालेलुया। हमें आज्ञाओं को मानने की जरूरत है, हमें परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में चलने की जरूरत है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इस डेली डिवोशन के द्वारा आप सब लोगों को आशीष दे। तो आज के इस डेली डिवोशन में यही प्रश्न जो है मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में चलना क्या है? परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना क्या है? कैसे हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं? जरूर कमेंट कर YouTube पर इस वीडियो के नीचे आप अपने आंसर को दे। परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।